क्या आप लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि आप कोई गेम खेलेंगे और सच में कोई भूत या प्रेत या कोई आत्मा आपसे आके बात करने लगेगी? मोस्टली आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, ये तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गेम खेलने से सच में ना कोई आत्मा आ जाएगी और हम लोगों से बात करने लगेगी। लेकिन मैं आप लोगों को आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद आप में से 100% लोग यही कहेंगे कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज की कहानी इतनी डरावनी है कि इसको जो स्पेन की पुलिस थी वो सबसे डरावना केस मानती है। ना ही ऐसा केस पहले कभी हुआ था और ना ही ऐसा केस पहले आगे कभी हुआ। इस धरती पर बहुत सारी आत्माएं होती हैं जिनको पीस नहीं चाहिए होता है, जबकि वो लोग दूसरों की लाइफ में ट्रबल लाना चाहती हैं। ऐसी ही कुछ शक्तियाँ होती हैं जो कि भटकती रहती हैं और लोगों को परेशान करती रहती हैं। आज की हमारी कहानी स्टार्ट होती है स्टेफनी नाम की लड़की से, जो कि साउथ स्पेन में मैड्रिड सिटी में रहा करती थी, एक फ्लैट में, जहाँ पे वो उसके मम्मी पापा और उसका कोई एक छोटा भाई था वो रहा करता था। स्टेफनी लगभग 18 साल की लड़की थी और उसकी जो फैमिली थी वो उनकी कैथोलिक क्रिश्चियन थे वो लोग, और वो लोग जीसस वगैरह को मानते थे। और जो स्टेफनिया नाम की लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। वो लड़की पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी और ओइजा बोर्ड के साथ खेलती रहती थी उसके दोस्तों के साथ में। तो एक दिन क्या होता है कि जब स्टेफनिया अपने कॉलेज जा रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसको मिलती है और बोलती है कि भाई मतलब उसको पता चलता है कि उसके जो बॉयफ्रेंड था उसका बाइक एक्सीडेंट में उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर चुका था। अब ये बात जब स्टेफनिया को पता चली तो उसने उसकी दोस्त के साथ सिंपैथी हुई कि यार ये बहुत ही, क्योंकि उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा रोने लगी थी और बोलती थी कि मुझे किसी भी तरह करके जो उसका बॉयफ्रेंड उससे बात करनी है कि वो कैसा है, अभी कहाँ पर है। तो जो स्टेफनिया थी उसने बोला ठीक है, मैं ओइजा बोर्ड लाती हूँ और हम लोग मिल के उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टेफनिया और उसके 3 दोस्त कॉलेज के बेसमेंट में जाते हैं और ओइजा बोर्ड के साथ और कुछ रिचुअल वगैरह करने लगते हैं तो ओइजा बोर्ड के साथ और ग्लास रख के। तभी वहाँ पे एक टीचर आती है और उनको इंटरप्ट कर देती है। अब इसी घटना के बाद ये जो था ये टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद स्टेफनिया बहुत ही ज़्यादा लोनली रहने लगी और वो डिप्रेस्ड होती गई और बहुत ही अपने मम्मी पापा से बात नहीं करती थी। और एक दिन क्या होता है कि स्टेफनिया ने उसके भाई को ऐसे अटैक कर दिया, उसको मारने लगी, उस पर नाखून खरोचने लगी उसके भाई पर। तो उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको ये क्या हो गया। और उन लोगों ने पूछा कि स्टेफनिया तुम ये कैसे बर्ताव कर रही हो, तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। तो स्टेफनिया बोलती है कि मुझे खुद नहीं पता मैं ये क्यों और कैसे और क्या करती हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ, रात में मुझे याद रहता है कि कोई सफ़ेद साया मुझे दिखता है और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता उसके बाद मेरे साथ क्या होता है। तो वो लोग समझते हैं कि शायद इसको कोई मेंटल इलनेस है, तो इस वजह से वो इस बात को टाल देते हैं और उसको डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है, जब चेकअप करता है तो भाई स्टेफनिया में तो सब कुछ ठीक है, इसके साथ कुछ अब नॉर्मल नहीं लग रहा है इसकी बॉडी में। तो पर धीरे धीरे स्टेफनी की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। वो खाना पीना सब छोड़ देती है और इधर उधर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मकड़ी वगैरह ये सब खाने लगती है और अजीब अजीब चीज़ें बोलने लगती हैं। एक ऐसी लैंग्वेज में बोलती है जो कि उसके मम्मी पापा ने कभी सुनी भी नहीं थी, मोर लाइक लैटिन लैंग्वेज। तो वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, इसको क्या हो गया है। फिर और उसकी हालत बिगड़ने लगती है और जो उसकी दीवारें होती है वो लकड़ी की होती हैं, उसको खरोचने लगती है और पूरा खरोच के बिल्कुल बिगाड़ देती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। अब उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो स्टेफनिया को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए लेके जाते हैं। तो उसका चेकअप वगैरह होता है, फिर से सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, उसका इलाज चल रहा होता है। लेकिन 3 वीक्स के बाद स्टेफनिया की मौत हो जाती है। उसके घर वाले ये जान के शॉक्ड रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी तो हम लोग इससे बात करके आ रहे थे, ये अच्छे से बात कर रही थी और जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें बोला कि हार्ट बीट रुक गई और उसकी मौत हो गई। इससे उसके घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी हुए। फिर उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया जैसे कैथोलिक लोगों का होता है वैसे। उसके बाद उसकी मम्मी पापा जब उसके रूम में गए तो उसकी सारी चीज़ें उन लोगों ने बड़े प्यार से संभाल के रखी, इकट्ठा करके कि भाई हमारी लड़की है ऐसे। मतलब उनको बहुत ज़्यादा रोना आने लगा और वो लोग बहुत दुखी हुए और उस कमरे को उन्होंने लॉक कर दिया। लेकिन फिर अचानक ऐसी चीज़ें होने लगी कि रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी स्टेफनिया के रूम से, जो कि मर चुकी थी। उसके रूम में से ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे मम्मा मम्मा, जैसे वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। वो लोग जब दरवाज़ा खोलते थे तो वहाँ पे
चीज़ें बिखरी हुई उन्हें मिलती थी कि उनकी उसकी बेडशीट बिखरी हुई है, तस्वीरें नीचे गिरी हुई है और जो जीसस की तस्वीर थी वो उल्टी हो रखी है। वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उस कमरे में एक अजीब सा ठंडापन उन्हें महसूस होता है, जबकि बाहर कोई हवा नहीं चल रही होती है। तो ऐसा ही होता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है, उसकी जो स्टेफनिया की मम्मी थी कि कोई उनके ऊपर बैठा हुआ है और उनका दोनों हाथों से गला दबा रहा है। वो ऐसे बिल्कुल घबरा जाती हैं और उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन उठ नहीं पाती हैं। तो उनके जो बगल में उनके हस्बैंड होते हैं, स्टेफनिया के पापा, वो देखते हैं कि कुछ एबनॉर्मल है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और पहली बार उसकी मम्मी पापा हैं वो पुलिस को कॉल करते हैं लगभग रात के 2 बजे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो 10 मिनट के अंदर स्पेन की जो पुलिस होती है वो उनके फ्लैट पर आती है। वो लोग उनको सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। अब वो बोलते हैं कि आप इसको लॉक कर दीजिए। फिर से जो दरवाज़ा होता है उसको नट बोल्ट के द्वारा उसको बंद कर दिया जाता है। तो पुलिस फिर से रात को वहीं रुकी हुई होती है, जो दूसरी रात होती है। तो वो देखते हैं कि जो दरवाजे का नट बोल्ट था वो अपने आप खुल जाता है और वहाँ उसका जो भाई था वो एक बेड पे सोया हुआ था, उसको उठा के दूसरे बेड पे कोई शक्ति रख रही थी, पर जैसे किसी फुटबॉल को रखा जाता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ऐसे वो हवा में ऐसे हो रहा था। पुलिस देखकर बिल्कुल अचंभित हो जाती है, उन्हें उनकी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। और स्पेनिश पुलिस उनके लैंग्वेज में उनका रिकॉर्ड भी है, मतलब उनके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें रिकॉर्डेड है उन लोगों ने क्या क्या महसूस किया। तो वो ऐसे स्पेनिश में बोलते हैं कि सेंटिमोस आल्गो के नो पोदेमोस एक्सप्रेसार इन ला पलाब्रे, मतलब ऐसा हम लोगों ने महसूस किया कि हम लोग उसे वर्ड्स में बयां नहीं कर सकते ऐसा। तो ये बिल्कुल ऑफिशियली रिकॉर्डेड है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, जो स्पेनिश की पुलिस थी उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उसके बाद जो स्टेफनिया की जो टीचर्स हैं वो उनके घर पे आती है और उन्हें बताती है कि हम लोगों ने इनको बेसमेंट में देखा था, क्योंकि हम लोगों ने ये इम्पोर्टेंट नहीं समझा आप लोगों से पहले बताना, बट अब जब स्टेफनिया मर चुकी है तो हम बताना चाहते हैं कि 4 लड़कियां थी ये, कुछ जो ओइजा बोर्ड था उसके साथ कुछ कर रही थी, उस पर जो ग्लास था इन लोगों ने उल्टा रखा हुआ था और फिर वो ग्लास कुछ इन्होंने किया और वो हवा में उड़ने लगा। तो उसकी जो टीचर थी वो नन थी, वो उसे देख के बहुत ज़्यादा डर गई और वो उनके पास गई और जो ओइजा बोर्ड था उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो वो जो ग्लास था वो हवा में था, वो नीचे गिर गया। फिर उन्होंने देखा कि अचानक एक धुएं जैसा कुछ आता है और वो 4-5 लोग खड़े थे, लेकिन वो स्टेफनिया के नाक के अंदर चला जाता है। ये सब लोग देख के थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं और जब ये बात उसके मम्मी पापा को पता चलती है तो वो लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनको पता होने लगता है कि शायद कोई शैतानी शक्ति थी जिसने स्टेफनिया के जिस्म पर कब्ज़ा कर लिया। अब इसके बाद ऐसा चीज़ होता है जो कि बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल है कि कैसे हुआ। जो स्टेफनिया की तस्वीर थी वो गिरी हुई होती है, तो एक दिन उसकी मम्मी उसे उठाने जाती है कि भाई मेरी लड़की की तस्वीर नीचे गिरी हुई है, इसे उठा देती हूँ। तो वो देखती है कि वो जब उसे उठाती है तो वो अचानक उसे गुस्सा आ जाता है और वो फेंक देती है उसको गुस्से में। अब ये पता नहीं कैसे हुआ, उसके पापा देख के बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया, ये इसको फेंका क्यों। वो उठाते हैं उसकी बेटी की तस्वीर को तो देखते हैं कि स्टेफनिया की तस्वीर अंदर से जल चुकी थी, कुछ भी नहीं जला हुआ था, फ्रेम बिल्कुल सेफ थी, लेकिन जो स्टेफनिया की तस्वीर थी वो जल चुकी थी। इसको देख के उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है और वो समझते हैं कि ये केस कितना एबनॉर्मल है। और वो लोग जब 1991 में स्टेफनी मर चुकी थी तो 1992 में वो लोग पुलिस की सलाह को मान करके उस मैड्रिड के फ्लैट को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं और फाइनली ये सब चीज़ें उनके साथ घटित होना बंद हो जाता है। लेकिन ये जो स्टेफनिया का केस था, इस पर बहुत ही सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जिसमें से सबसे डरावनी है वेरोनिका नाम की मूवी। इस मूवी को इतना ज़्यादा डरावना माना जाता है कि 100 में से सिर्फ 1 या 2 लोग ही इस मूवी को देख पाते हैं। क्या आप लोगों ने ये मूवी देखी है? मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों को ये केस कैसा लगा, इसे भी बताइए।